वैक्यूल स्टार्ट करूं उसके पहले लाइसोसोम से रिलेटेड 2 पॉइंट मेरे मन में चल रहे हैं, वो मेंशन करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैंने यहां पर मेंशन किया ऑटोलाइसिस, ऑटोलाइसिस ऑफ लाइसोसोम, ऑटोलाइसिस ऑफ लाइसोसोम हेल्प इन, ऑटोलाइसिस ऑफ लाइसोसोम इट हेल्प्स इन, 2 चीजें मैं मेंशन कर रहा हूं, डाइजेशन ऑफ, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा पार्ट्स या ऑर्गन्स ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के एक्स्ट्रा पार्ट या एक्स्ट्रा ऑर्गन्स के डाइजेशन में ऑटोलाइसिस ऑफ लाइसोसोम हेल्प करेगा। और दूसरा मैंने पॉइंट यहां पर मेंशन किया, लाइसोसोम, लाइसोसोम में प्रेजेंट होता है एक एंजाइम, लाइसोसोम में प्रेजेंट होता है एक एंजाइम, नाम है कैथेप्सिन। थोड़ा सुनिएगा, लाइसोसोमल एंजाइम, लाइसोसोमल एंजाइम नेम्ड कैथेप्सिन, lysosomal enzyme named cathepsin present in the tail of tadpole ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। जब स्ट्रक्चरल चेंज करता है टैडपोल, अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है, स्ट्रक्चरल चेंज को हमने मेटामॉर्फोसिस टर्म दिया। जो लार्वा स्टेज ऑफ फ्रॉग है दैट इज टैडपोल, टैडपोल के पास होता है टेल, प्रेजेंस ऑफ टेल। ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस डिसोल्यूशन ऑफ टेल ऑफ टैडपोल परफॉर्म्ड बाय ऑटोलाइसिस ऑफ लाइसोसोम, और उसमें जो मेन एंजाइम रोल प्ले कर रहा है दैट एंजाइम इज कैथेप्सिन। ठीक है, लाइसोसोमल एंजाइम नेम्ड कैथेप्सिन help in digestion of tail of tadpole during metamorphosis into adult frog। लाइसोसोमल एंजाइम का सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑटोलाइसिस प्रोसेस एम्ब्रियो के एक्स्ट्रा पार्ट्स, एक्स्ट्रा सेल्स या एक्स्ट्रा ऑर्गन्स को डिजॉल्व या डाइजेस्ट करेगा, और लाइसोसोम जो है टैडपोल स्टेज ऑफ फ्रॉग के टेल में प्रेजेंट लाइसोसोम है, उसमें कैथेप्सिन करके एंजाइम है, जो जब टैडपोल स्ट्रक्चरल चेंज करेगा, मेटामॉर्फोसिस करेगा, कन्वर्ट होगा अडल्ट फ्रॉग में, तो डिस्ट्रक्शन या डाइजेशन ऑफ टेल ऑफ टैडपोल भी लाइसोसोम करता है। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो है फंक्शन ऑफ लाइसोसोम को लेके मेंशन कर लीजिएगा। बात आगे बढ़ाएं, समझा कि नहीं ये पॉइंट? ठीक है, ले चलता हूं मैं बात आगे, स्टार्ट करता हूं डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ वैक्यूल, द 4th मेंबर ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। स्टार्ट कर रहा हूं मैं वैक्यूल, द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल। वैक्यूल को मैंने डिफाइन किया बाय सेइंग दैट इट रिप्रेजेंट एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पेस। वैक्यूल रिप्रेजेंट एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पेस बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। तो हमने इसको बोला सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पेस, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, present in cytoplasm called vacuole, called vacuole। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, जिसमें बहुत सारे मटेरियल होंगे, बाद में हम बातें करने वाले हैं। बेस्ड ऑन कंटेंट्स प्रेजेंट इन वैक्यूल एंड द फंक्शन ऑफ वैक्यूल। मैं 4 टाइप के वैक्यूल समझाने वाला हूं, सैप वैक्यूल, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और स्यूडो वैक्यूल। 4 टाइप के वैक्यूल बेस्ड ऑन कंटेंट प्रेजेंट इनसाइड द वैक्यूल एंड द फंक्शन ऑफ वैक्यूल। फटाफट में जो है मेंशन करते हैं यहां पर। मैंने बोला बेस्ड ऑन
contents and functions. Based on contents and functions, vacuoles are of different types. Based on content and the function, vacuoles are of different type. वन बाय वन वैक्यूल के बारे में बात करते हैं. पहला वैक्यूल ले रहा हूं मैं, सैप वैक्यूल. स्टार्ट कर रहा हूं. द वेरी फर्स्ट वैक्यूल, सैप वैक्यूल. Sap vacuole, it is single membrane bound vesicle that develops from SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो मैंने मेंशन किया सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल. सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल arises from smooth endoplasmic reticulum, sap vacuole. In the plant, immature plant cell में initially vacuole small होते हैं और laterally जो छोटे छोटे small vacuoles होते हैं they get fused to form large central vacuole. mention करते हैं. So in immature plant cell, sap vacuole there are, in मैं मेंशन कर रहा हूं, there are many small sap vacuoles present, which on maturation of plant cell get fused to form single large sap vacuole. ठीक है. और in animal cell there are many small sap vacuoles are present. नीड और अटेंशन, एनिमल सेल में तो हमेशा छोटे छोटे स्मॉल सैप वैक्यूल होंगे. प्लांट सेल में बिगिनिंग ऑफ प्लांट सेल, जब प्लांट सेल मेच्योर है तो सैप वैक्यूल का नंबर मेनी इन नंबर होगा, छोटे छोटे होंगे. बट ऑन मेच्योरिटी ऑफ प्लांट सेल सारे वैक्यूल फ्यूज होके एक कॉमन लार्ज वैक्यूल बनाते हैं. थोड़ा मेंशन करेंगे, समझेंगे, डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे. बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं, थोड़ा समझिएगा. मैंने बोला ई है एक एनिमल सेल, कंसीडर कर रहा हूं ये एनिमल सेल है, और ये यहां पर कंसीडर किया एक प्लांट सेल का आउटर लेयर सेल वॉल के नीचे मैंने बना दिया सेल मेम्ब्रेन. सो प्लांट सेल में छोटे छोटे सैप वैक्यूल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एनिमल सेल में, whereas प्लांट सेल में इनिशियली स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं which laterally get fused to form large central vacuole present in the cytoplasm. ठीक है. तो हमने बोला E है AC एनिमल सेल, और यहां पर है स्मॉल सैप वैक्यूल, और E है PC प्लांट सेल में, E है लार्ज सैप वैक्यूल. कभी कभी हम इसको सेंट्रल वैक्यूल भी नाम देते हैं, सेंट्रल वैक्यूल. समझिएगा प्लीज. Need your attention. Due to presence of small sap vacuole in animal cell, can I say the nucleus it is present in the center, whereas plant cell में due to presence of large sap vacuole, cytoplasm and the cell organelle with nucleus they get shifted towards the periphery. समझते हैं. यहां पर दिस लार्ज सैप वैक्यूल इट ऑक्युपाइज 90% पार्ट ऑफ प्लांट सेल, 90% पार्ट ऑफ प्लांट सेल, ड्यू टू विच साइटोप्लाज्म
जैसे साइटोप्लाज्म मैंने बोला सेल ऑर्गेनेल कंसीडरेबल है एंड न्यूक्लियस शिफ्टेड टूवर्ड्स पेरिफेरी, टूवर्ड्स periphery just below the cell membrane, towards periphery just below the cell membrane। और यहाँ एनिमल सेल में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सेल, इन द center of cell as the sap vacuole they are small। तो प्लांट सेल में सैप वैक्यूल फॉर्म्ड ड्यू टू फ्यूजन ऑफ मेनी स्मॉल स्मॉल वैक्यूल्स, जिनको हमने लार्ज सैप वैक्यूल या सेंट्रल वैक्यूल नाम दिया, एंड दिस रिजल्ट्स इन शिफ्टिंग ऑफ सेल ऑर्गेनेल एंड न्यूक्लियस टुवर्ड्स पेरिफेरी। तो ये हमने बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया, ये यहाँ पर बना दिया हमने क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम एक्सेट्रा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल सैप वैक्यूल इन प्लांट सेल दैट ऑक्युपाइंग 90% एरिया ऑफ द प्लांट सेल, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस जस्ट बिलो द सेल मेम्ब्रेन या टुवर्ड्स पेरिफेरी ऑफ द सेल में प्रेजेंट है। बात आगे बढ़ाते हैं। सैप वैक्यूल का काम है स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स। जितना भी एडिशनल या एक्स्ट्रा मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म बनेगा या आएगा, उन सारे एक्स्ट्रा या एडिशनल मटेरियल को सैप वैक्यूल अपने अंदर स्टोर कर लेगा फर्दर यूटिलाइजेशन के लिए। मेंशन करता हूं मैं। मैं बेसिकली प्लांट सेल के एसोसिएशन में बात कर रहा हूं। यहां पर मैंने बोला सैप वैक्यूल, सैप वैक्यूल इट इज इन्वॉल्व्ड इन स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स, स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स, स्टोरेज ऑफ कंपाउंड्स एक्सेट्रा। लाइक आई कैन से इसमें वाटर रहेगा प्लस ऑल द बायोमोलिक्यूल्स, ऑल द बायोमोलिक्यूल्स रहेंगे। और जैसे ही मैंने ऑल द बायोमोलिक्यूल्स कम बोला, यू हैव टू कंसीडर इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड वगैरह भी स्टोर रहेंगे। इसमें जो है शुगर, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड भी वैक्यूल में स्टोर रहेगा। तो समझिएगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी स्टोर होते हैं, एक्सक्रीटरी एंड सिक्रीटरी सब्सटेंसेस को भी स्टोर करके रखेगा वैक्यूल। जो है गैसेस को भी स्टोर करके रखता है, एडिशनल आयंस को भी स्टोर करके रखता है, सॉल्ट्स को भी स्टोर करके रखता है। एंड वैक्यूल, सैप वैक्यूल ऑफ प्लांट में नीड अटेंशन, सैप वैक्यूल ऑफ प्लांट में कुछ वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स भी स्टोर होते हैं। जो है सर्टेन, मैंने मेंशन कर रहा हूं यहां पर सर्टेन वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स। जैसे मैं मेंशन कर सकता हूं वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स में एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन ये रेड, ब्लू या पर्पल कलर का पिगमेंट है। दूसरा मैं एक मेंशन कर सकता हूं एंथोक्लोर, एक पिगमेंट है एंथोक्लोर, ये येलो कलर का पिगमेंट है। और एक मेंशन कर सकता हूं मैं बीटा साइनिन पिगमेंट, ठीक है। तो दीज पिगमेंट्स आर स्टोर्ड इन द सैप वैक्यूल। आई नीड योर अटेंशन, एंथोक्लोर, थोड़ा सुनिएगा, ये जो एंथोक्लोर पिगमेंट है इट इज फाउंड इन, इट इज फाउंड इन पेटल्स ऑफ फ्लावर, पेटल्स ऑफ फ्लावर एंड पेरिकार्प। पेरिकार्प का मतलब फ्रूट का कवर, पेरिकार्प जिसको हम फ्रूट वॉल भी बोलते हैं। सो एंथोक्लोर येलो कलर का पिगमेंट फाउंड इन पेटल ऑफ फ्लावर एंड पेरिकार्प या फ्रूट वॉल, ठीक है। एंड दिस बीटा साइनिन, दिस बीटा साइनिन पिगमेंट इट इज प्रेजेंट इन बीट रूट, प्रेजेंट इन बीट रूट। ये दो पॉइंट मेंशन करके रखिएगा, एंथोक्लोर और जो है बीटा साइनिन, इसका स्पेसिफिक लोकेशन मैंने बता दिया। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंथोसाइनिन पिगमेंट इन द सैप वैक्यूल, बेसिकली जो है कैन से द पार्ट्स जो है द प्लांट पार्ट्स जहां पर सैप वैक्यूल में पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, वो जो है सैप वैक्यूल उस पार्ट को कलर प्रोवाइड करेगा।
ठीक है, तो कहना है से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट इन द सैप वैक्यूल इट आल्सो अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फॉर फ्लावर के रेफरेंस में। ठीक है, तो ये पेटल हो गया, सेपल पेटल, पेटल कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है, सुना है कैलिक्स, करोला, तो करोला के मेंबर्स को हम पेटल बोलते हैं, जो कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। बात मेंशन करता हूं मैं, मैंने क्या बोला यहां पर, एक स्टार पॉइंट मेंशन कर देते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स इन सैप वैक्यूल द पार्ट ऑफ प्लांट जिसमें सैप वैक्यूल रहेगा और उसमें पिगमेंट रहेगा, द पार्ट ऑफ प्लांट अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स में आ जाएगा इंसेक्ट, बर्ड्स एक्सेट्रा। सैप वैक्यूल हर उन मटेरियल को फ्रॉम द साइटोप्लाज्म अपने अंदर स्टोर कर लेगा जो साइटोप्लाज्म में बिना किसी काम के ऐसे ही पड़े हैं, उनको जो है सैप वैक्यूल अपने अंदर स्टोर कर लेगा। सैप वैक्यूल दस कॉल्ड, नीड योर अटेंशन, सैप वैक्यूल also called storehouse of the cell, storehouse of the cell। समझिएगा, अब मैं जो पंच मारने वाला हूं सैप वैक्यूल को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है। सैप वैक्यूल जो है प्लांट सेल के रेफरेंस में, द मेम्ब्रेन ऑफ सैप वैक्यूल इट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। The membrane of sac vacuole it is called tonoplast। समझिएगा, मैंने बाहर का लेयर सेल वॉल बनाया, के अंदर का लेयर अभी जो बना रहा हूं ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, और ये मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस छोटे छोटे वैक्यूल्स के जो अटैचमेंट से बना है, जो 95% पार्ट ऑफ द सेल को ऑक्यूपाई कर रहा है। ये हो गया सैप वैक्यूल प्लांट सेल के रेफरेंस में जो स्टोर हाउस रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड द मेम्ब्रेन ऑफ सैप वैक्यूल इट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। मेम्ब्रेन ऑफ सैप वैक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट जो है वैक्यूल का मेम्ब्रेन, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है एंड इट परफॉर्म एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन इट। सो टोनोप्लास्ट it is selectively permeable, performs active transport of materials against concentration ग्रेडियंट। नीड योर अटेंशन, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज बना और वो ग्लूकोज एडिशनल ग्लूकोज है, माइटोकॉन्ड्रिया को ग्लूकोज की जरूरत होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऑलरेडी सफिशिएंट जो है ग्लूकोज है, कुछ एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन द साइटोप्लाज्म बनाया गया। समझते हैं, साइटोप्लाज्म में एडिशनल ग्लूकोज है और जिसका कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू द ऑलरेडी स्टोर्ड ग्लूकोज इन द वैक्यूल ज्यादा है। जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा वैक्यूल को पता चला साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज बना और वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, दो इन द सैप वैक्यूल ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज्यादा है ड्यू टू स्टोरेज। ये एक्टिव जो है प्रोसेस के थ्रू एनर्जी लगा के एक्स्ट्रा ग्लूकोज को इन द सैप वैक्यूल स्टोर कर लिया जाएगा। तो सैप वैक्यूल ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल इन सब को स्टोर करता है। आयंस, नीड योर अटेंशन, ड्यू टू एक्टिव जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड सॉल्ट्स, ड्यू टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, मिनरल एंड सॉल्ट इनसाइड द सैप वैक्यूल में हमेशा आयंस, मिनरल और सॉल्ट्स का कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू आउटर साइड प्रेजेंट साइटोप्लाज्म हमेशा ज्यादा रहेगा। सो मेंशन कर रहा हूं मैं, इन सैप वैक्यूल ड्यू टू active transport of ions, salts
minerals concentration remain high as compared to surrounding cytoplasm, साइटोप्लाज्म में वैसे तो जो है सारे साइटोप्लाज्म का जो है हमने कंपोजिशन जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे मिनरल, आयन एक्सेट्रा प्रेजेंट होते हैं, बट कुछ भी एडिशनल हुआ तो एक्टिवली एनर्जी लगा के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट एक्स्ट्रा मिनरल, आयन, सॉल्ट सबको जो है वैक्यूल अपने अंदर कलेक्ट करके रखेगा, ऑन डिमांड जो है वापस भी जाएगा इन द साइटोप्लाज्म। सो सब वैक्यूल में सॉल्ट या आयन का कंसंट्रेशन हमेशा हाई होता है एज कंपेयर टू सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। ये सैप वैक्यूल की स्टोरी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में भी आएगा। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, सॉल्यूट पोटेंशियल, ऐसे लैंग्वेज यूज होंगे, मैं वो लैंग्वेज यहां पर नहीं मेंशन कर रहा हूं। सैप वैक्यूल, ये आई नीड योर अटेंशन, सैप वैक्यूल में वाटर के स्टोरेज की वजह से सैप वैक्यूल सेल के टर्जिड कंडीशन को भी मेंटेन करता है। सैप वैक्यूल एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर करके सेल को टर्जिड या स्वेल बना के रखता है। अगर मैं वैक्यूल से वाटर जो स्टोर है रिलीज करवा लूं तो जो है सेल श्रिंक हो जाता है। मेंशन कर लेते हैं, यहां पर बात आगे ले चल रहा हूं। मैंने क्या बोला, सैप वैक्यूल, दो काम मेंशन कर दे रहा हूं। सैप वैक्यूल मेंटेन्स सॉल्यूट concentration of the cell on the name of minerals, ions, biomolecule, enzyme, hormone etc. सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इन द सैप वैक्यूल हमेशा हाई रहता है। इस सॉल्यूट कंसंट्रेशन के हाई होने की वजह से सेल को, प्लांट के सेल को क्या जो है फायदा होगा, क्या इसको बेनिफिट होगा नियर फ्यूचर जब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में हाउ रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल, वहां पर हम बात करेंगे। वेल, it also maintain टर्जिडिटी को मैं मेंशन कर दे रहा हूं, स्वेलिंग या जो है टर्जिडिटी या शेप ऑफ द सेल। वैसे तो जो है शेप ऑफ द सेल जो है सेल वॉल और साइटोस्केलेटन मेंटेन करते हैं, बट ये जो है सेल मेम्ब्रेन को श्रिंक नहीं होने देता सैप वैक्यूल, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सैप वैक्यूल के अंदर मोर एंड मोर स्टोर्ड वाटर है। बताइए प्लीज। सो प्लांट के सेल में इनिशियली छोटे छोटे सैप वैक्यूल होते हैं। जैसे जैसे प्लांट सेल मैच्योर होने लगता है, स्मॉल वैक्यूल्स गेट फ्यूज टू फॉर्म सेंट्रल लार्ज सैप वैक्यूल। एनिमल सेल में ऑलवेज स्मॉल वैक्यूल होते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल लार्ज सैप वैक्यूल, प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस दे आर फाउंड टुवर्ड्स पेरिफेरी। द मेम्ब्रेन ऑफ सैप वैक्यूल कॉल्ड टोनोप्लास्ट सिलेक्टिवली परमेएबल है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करेगा फ्रॉम द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, जो भी एक्स्ट्रा या एडिशनल रहेगा एवरीथिंग को जो है एनर्जी लगा के जो है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सैप वैक्यूल के अंदर समथिंग प्रेजेंट इन एक्सेस स्टिल आउट ऑफ सैप वैक्यूल इन द साइटोप्लाज्म, अगर कुछ भी वही सेम चीज को फिर से जो है इनसाइड द वैक्यूल तो एनर्जी लगा के स्टोर हाउस ऑफ द सेल बोला मैंने इसको, ठीक है। ये सॉल्यूट कंसंट्रेशन मेंटेन करता है, सेल के शेप, सेल के टर्जिडिटी को मेंटेन करता है सैप वैक्यूल, मैंने इसको बोला स्टोर हाउस ऑफ द सेल। कुछ पिगमेंट्स भी सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल पिगमेंट अंडरलाइन करके रखना, वाटर सॉल्यूबल पिगमेंट लाइक एंथोसाइनिन, एंथोक्लोर एंड बीटा साइनिन, ठीक है। सो सैप वैक्यूल जिन भी प्लांट के पार्ट्स में बेसिकली जो है कलरफुल लीफ हो गया या फ्लावर्स के पेटल्स में या फ्रूट के वॉल में सैप वैक्यूल पिगमेंट्स कैरी करता है जो पॉलिनेटर्स, इंसेक्ट और बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है। दिस वाज ऑल अबाउट द वेरी फर्स्ट वैक्यूल, सैप वैक्यूल। बताइए, टोनोप्लास्ट याद रखिएगा। टोनोप्लास्ट सैप वैक्यूल का मेम्ब्रेन, सैप वैक्यूल का कॉमन नेम, और टोनोप्लास्ट सेलेक्टिवली परमेएबल है। टोनोप्लास्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करता है। और कौन कौन से जो है पिगमेंट्स होते हैं और वो वाटर सॉल्युबल हैं, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए फैट सॉल्युबल जो है ऑप्शन में मेंशन कर देंगे, तो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है।
बात क्लियर है।